इंग्लैंड रे थाई विराटଙ୍କ मन ओडिशा रे भूलिबाकू चाहि भूली पारु नाहंती विराट। बाहानगर करुण कहानी व्यस्त करुछि विराटଙ୍କୁ। वर्तमान विराट अछंती इंग्लैंड रे हेले किंतु विराटଙ୍କ मन अछि ओडिशा रे। विराटଙ୍କ संपूर्ण ध्यान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रो फाइनल रे थिला, किंतु ओडिशा रो ट्रेन दुर्घटना विषय रे सुनिबा परे से व्यतिव्यस्त होई पड़िथिले। ओडिशा रे घटिथिबा रेल दुर्घटना समग्र देश को थराई देछि। एही दुर्घटना शह शह परिवार को भांगी रुजी चूना करि देछि। परिवार लोकंको पेट पोषुथिबा भेंडिया पुओ समेत कहार भाई, कहार बापा, कहार झियो आउ कहार मां सबुदिन पई करमंडल कोଳରେ सोई जाइछंती। सोशल मीडिया रे भाइराल हेउथबा एही दुर्घटनार वीडियो गुड़िक हृदय को कोरी देउछि। एही दुर्घटना रे एपर्यंत अनेक जन प्राण हराइछंती। 900 रु अधिक लोक आहत मध्य होइछंती। ए घटना विषय रे सुनिबा परे विराट कोहली मध्य थरी उठिथिले। आउ भाव विह्वल होई विराट सोशल मीडिया रे एक पोस्ट करी शोक व्यक्त करिछंती। तबे केवल विराट कोहली नुहंती, अनेक क्रिकेटरଙ୍କ समेत बहु अभिनेता मध्य ए दुर्घटना को नहीं शोक प्रकाश करिछंती। कल ओडिशा में बहुत ही एक दर्दनाक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और मुझे लगता है कि पूरा देश जो है इस समय शोक में। लेकिन दुख की बात ये है कि हम अचानक देख रहे हैं कि सब पार्टीज के लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में लग गए हैं, नीचे खींचने में लग गए हैं, बट नो वन इज थिंकिंग अबाउट द फैमिलीज ऑफ ऑल दीज पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट। वेरी सैड। आई थिंक सब लोग, हम लोग ट्वीट करते हैं, शोक दिखाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। बट व्हाट अबाउट ऑल दोज पीपल जो अपने घर से निकले थे रोटी कमाने के लिए? कोई चेन्नई जा रहा था, कोई मजदूर बिहार का, अलग अलग फैमिलीज़ के छोटे छोटे परिवारों के लोग, जो पूरे परिवार ख़त्म हो गए। मुझे नहीं लगता कि वापस से कभी वो खड़े हो पाएंगे। कॉम्पेंसेशंस मिलेंगे उनको जो शायद 2-4 महीने में ख़त्म हो जाएंगे। इंजर्ड जो लोग हैं उनको थोड़ी कॉम्पेंसेशन मिलेगी जो शायद फिर 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगी। बट इमेजिन कि जिसकी टांग टूटी होगी, जिसकी गर्दन टूटी होगी, कंधा टूटा होगा, वापस कब अपने काम पे जा पाएगा या कभी जा भी नहीं पाएगा। दीज आर ऑल द ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिलीज़। और मुझे लगता है कि सरकार बहुत कमाल का काम करी, पर एक छोटी सी पॉलिसी कहीं पर अगर लेकर आए जहाँ पर मुझे लगता है कि जो ऐसी ट्रैजिक इंसिडेंट्स होती हैं, जो इतने मास लेवल पे हमारे देश में ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती हैं, उसमें उन फैमिलीज़ को जो इंजर्ड हैं उनको ताज़ ज़िंदगी, जैसे हमें पेंशन्स मिलती थी, प्रोविडेंट फंड्स मिलते थे, या एक फिक्स्ड इनकम आती थी, वो ज़रूर आनी चाहिए कि हर मंथ कुछ भी इनकम हो, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, जो भी एक इनकम हो, इन फैमिलीज़ जो इंजर्ड हुए हैं फैमिलीज़ या जिनके परिवार वाले गए हैं, उनको एक फ़िक्स इनकम आनी ज़रूरी है ताकि वो चल सके। क्योंकि जो भी हम थोड़ी बहुत कॉम्पेंसेशन देंगे वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, और कोई भी कॉम्पेंसेशन फैमिली का जो लॉस हुआ है उसको कभी पूरा नहीं कर पाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सब लोगों से कि आप मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, बहुत कमाल का काम कर रही हैं, बट टुगेदर आई थिंक दे शुड फॉर्म सर्टन काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो आगे तक एक एग्जांपल सेट कर पाएँ। और ख़ासकर उड़ीसा की जो इतनी बड़ी इंसिडेंट है उसमें हम लोग सब मिलकर साथ में खड़े हो पाएँ। आई थिंक सिर्फ सोशल मीडिया पे दुख दिखाने से कुछ नहीं होगा। एक रिलीफ फंड इकट्ठा होना चाहिए उन फैमिलीज़ के लिए, उन परिवार वालों के लिए। एंड आई वुड से प्लीज़ मेक इट हैपन। एंड सब पॉलिटिकल पार्टी से प्लीज़ एक दूसरे को मत ब्लेम करें, ब्लेम गेम मत खेलें, मत नीचे दिखाएं। आई थिंक इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टैंड विद द फैमिलीज़ हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। और मुझे नहीं लगता कि कभी वो ज़िंदगी नॉर्मल उनकी हो पाएगी। हम लोग शायद, जैसे मैंने बोला, कि हम लोग व्यस्त हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड विद देम एंड शो आवर सपोर्ट टू देम। So guys, please come together and let's try to do whatever best we can. जय हिंद। ब्यूरो रिपोर्ट निरपेक्ष।